वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 वचन में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत के कारण फूल न जाऊं, इसलिए मेरे देह में कांटा चुभाया गया है ना। अभी जो 8 में लिखा है कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए। ओके, हम भी करते हैं ना कई बार, कुछ परेशानियां, पढ़ाई की या कुछ भी जो मुश्किलें आती हैं तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो ये कह रहे मैंने 3 बार प्रार्थना की परमेश्वर। 3 बार का मतलब ऐसा है, इसके लिए ऐसा है कि ये जल्दी से अपने लिए या इस तरह के विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करता था, ये प्रार्थना लोगों के लिए ज्यादा करता था। तो लेकिन ये बोल रहा है कि मैंने इस विषय के लिए 3 बार प्रार्थना की। आगे 9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड, हालेलुया, आमीन, घमंड करूंगा। आप बताइएगा, मुकदमा हो गया हम पे, क्या करें? घमंड करें कि रोए बैठ के? जी देखो, और हुआ कैसे? देखो, ऐसा कभी नहीं होता। 10 दिन पहले आता है तो मौका दिया जाता है, 10 दिन पहले आया, वकील कर लो, जमानती ढूंढ लो। अपने पास कुछ भी नहीं था। और मैं अपनी बताऊं, मैं तो शनिवार को घर से भी नहीं निकलता। एक भाई कहने लगा तुम वहां चले जाओ, मैं कहा मुझे तैयारी करनी है। कल ठीक है, परसों चले जाना थे। हालेलुया, बताओ, है ना। अब इसमें क्या करें? घमंड कर सकते हैं क्या? फिर रोए बैठ करके? रोने का मतलब नहीं है, फायदा तो है ही नहीं, मतलब नहीं है। ना 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 ना, अगर आप रो रहे तो आप साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर नहीं है, मैं लावारिस हूं, मेरा कोई सर पे नहीं है। आमीन। 5 मनुष्य 100 को खदेड़ेंगे और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ देंगे, लेकिन कब? तो इसके विषय में मैंने 3 बार परमेश्वर प्रार्थना की, पर उसने मुझसे कहा, हालेलुया, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है तो वकील भी मिल जाएगा, पैसों का भी हो जाएगा। और कैसे होगा आप देखेंगे, है ना। मैं सुन रहा था कि कोई कह रहा था कि समय से पहले ना अपनी बातों को ना बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है, तो लोगों को पता लग जाता है। और बाइबल कहती है जो नहीं है उसे घोषणा करो। अभी हाल ही में क्या हुआ, एक सोशल मीडिया पे कोई आंटी थी, तो वो सोना चांदी रख करके उसकी पूजा कर रही थी और सोशल मीडिया पे डाला, माता रानी ने मैं सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, भरपूरी से दिया है। ओके जी, हुआ क्या? लोगों ने, चोरों ने चेक कर लिया, ठीक है, वो कहीं गई हुई थी, सारा माल उड़ा के ले गए। अब एक चीज ये है ना कि एक इस तरह की बेवकूफ़ी तो नहीं करनी है, इस तरह की तो नहीं करनी है, क्योंकि हम तो जो मसीह के हैं, कबूतर की तरह, भोले सांप की तरह चतुर हमको रहना। इस तरह से बनोगे तो कोई भी नोट कर ले जाएगा। लेकिन जिसके विषय में प्रभु कह के घोषणा करो, जो देखना चाहते उसकी घोषणा करो। दिख तो ये रहा कि भैया आज का दिन है, कल को सुबह को 10 बजे पहुंचना है, वकील होना चाहिए, पैसे होने चाहिए और 2 जमानती भी होने चाहिए। अरे तो फंस गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? प्रभु मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, पर्याप्त है। मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। जो तुझे छूता तुझे नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है। और तू जब मेरा है ना, तो जमीन और आसमान का बनाने वाला मैं परमेश्वर हूँ। कैसे इंतजाम करूंगा, कैसे निकालूंगा। अरे जब पौलुस और सिलास कैद में थे, वो कैद में थे, लकड़ियों में, काठ में बंधे हुए थे, ऐसे हाथ पैर आदमी अकड़ जाता थोड़ी देर में। उन्होंने क्या किया? आराधना कर रहे हैं, कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं। वो पौलुस लिख रहा है यहाँ,
जब मैं प्रॉब्लम में, तब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जेल में हो, अनुग्रह काफी है। मुश्किल में हो, अनुग्रह काफी है। तुम काठ में बंधे, अनुग्रह काफी है। मेरा अनुग्रह, यदि उसका अनुग्रह है, मैं समुद्र में गिर गया हूं और उसका अनुग्रह मुझ पर है, तो वो बड़ी मछली को भेजेगा और मछली उसको ऐसे निगल लेगी। हालेलुया। अब मछली, बड़ी मछली जब किसी को निगल लेती है, उसका एक मैं देख रहा था कि वो क्या करती है, अंदर जो आप उसने कोई चीज खा ली है, मनुष्य खा लिया, उसको धीरे धीरे गलाती रहती है, धीरे धीरे गलाती रहती है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, वो 3 दिन तक मछली के पेट में जिंदा था। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जबकि उसने गलती की थी, उसको परमेश्वर जहां जो कह रहा था वो नहीं कर रहा था, गलती की थी, तो भी प्रभु ठहरा रहता है। हम तो फिर भी उसके प्रति होगा, हम इंसान है, कहीं हो सकती कोई गलती, लेकिन जो हो रहा उसमें कुछ भी कमी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप मेरी कलीसिया हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे, उनको भी मैं बताना चाह आप लोगों को कि खुदा ने कहा कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। हजारों बार मैंने इस पे प्रचार किया है, और जब खुद पर पड़ी, ओए तेरी तो ऐसी की तैसी, तब पता चलता है, तभी तो पता चलता है भी कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं कि बहुत दबंग है या बहुत कुछ, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन बात वही है, कुछ भी क्यों ना हो, क्या तुम उस समय वचन पर ठहरे रहते हो? आमीन। क्या उस समय वचन पर ठहरे रहते हो? क्या उस समय प्रेम कर रहे हो? क्या उस समय उन्हें क्षमा कर रहे हो? अपने, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा करने से तो क्या करेगा, उसके सर पर आके अंगारों का ढेर लगाएगा। कर सकता है क्या? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अब देखिए क्या लिख रहा है 10 में, लिखता है कि इस कारण, जो 2 कुरिन्थियों 12:10 में लिख रहा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में और मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली बलवंत होता हूं। आमीन। हालेलुया। आज जब आप सुमन बहन आई तो मैंने उनको कहा कि आप आराधना के लिए आ जाइए, तो उन्होंने बताया मेरे गले में दर्द है, एक बात, ठीक है ना। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि मेरे पैरों में भी सूजन है, 2 बात। फिर एक बहुत अच्छी बात उन्होंने आखिरी में बताया कि आज मेरा मन था कि मैं परमेश्वर के लिए सोलो सॉन्ग गाऊं, अकेले गीत गाऊं। तो गाओ ना, गला खराब है तो भाई, जब रोटियां नहीं है भाई, इतने लोगों को रोटियां खिलानी है, इंतजाम करो, चलो। अब क्या करेंगे? अब तो भट्टियां भी बंद हो गई होंगी, रेस्टोरेंट भी बंद हो गए होंगे। अगर पैसा भी हो तो इतनी रोटी बनेगी कहाँ? 20,000 लोग हैं, इतनी रोटी कहाँ बनेगी? अब फिर क्या किया जाए? किसी के पास है, हाँ जी है, तो 5 रोटी 2 मछली क्या कर दिया? 5। जब नहीं है ना, तब वो साबित करता है। और आपने पहली बार सोलो गाया, पहली बार खुद कह करके गाया है, जब पैरों में सूजन है, आपके गला आपका खराब है, काम की आपने छुट्टी की हुई है, और आज हमारा मेन लीडर भी नहीं है, जो क्वायर का मेन लीडर वो भी नहीं है, तब आपने गाया, और तू आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। है ना, कि जब मैं निर्बल होता हूँ, पैरों से निर्बल हो रखे हो, गले से निर्बल हो रखे हो, कारोबार से निर्बल हो रखे हो, छुट्टी कर दी तुमने, निर्बल हो, अब क्या करूं? अब कहाँ जा रही? तो निर्बल है। मैं जा रही हूँ बलवंत होने के लिए, मैं जा रहा हूँ बलवंत होने के लिए। लिख रहा है कि 10 में, जो इस कारण मसीह के लिए मैं निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। यीशु मसीह के नाम में वो निर्बल था दाऊद लोगों की नजरों में, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। पहले भालू मरवाए, शेर मरवाए, आज गोलियत को मरवाना है। आप ऐਵੇਂ यहाँ नहीं बैठे हैं। कितने लोग परमेश्वर को छोड़ करके धक्के खाते फिर रहे हैं,
दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे, एडिया रगड़ रहे, अपनी नाक रगड़ रहे हैं, बेइज्जती हो रही, लज्जित होते फिर रहे हैं। लेकिन जो यहोवा के सामने अपना मस्तक शीश झुकाते ना, उन्हें किसी और के सामने शीश झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर कह रहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। आमीन। यस मैं विश्वास है ना, किस पर विश्वास क्या जहां मैं जिंदा परमेश्वर को जानती हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर को जानता हूँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। ये दर्द, ये परेशानी, ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? यदि मसीह, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी उस परमेश्वर ने नहीं रख छोड़ा, वरन उसे हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, तो फिर उसके साथ हमें और सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा? हालेलुया। और क्यों ना उदारता से देगा। और हम जानते हैं मसीह में, मसीहियों के लिए जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, ठीक है, लेकिन पूरा वचन क्या है? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। आमीन। क्योंकि चर्च में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। राजा का महल खुला, बहुत सारे थे वहां, तो सबने अपने अपने पसंद की चीजें उठा करके चल दिए। तो यहाँ आशीष लेने नहीं आए, आशीष तो मुफ्त में मिल जाएगी। आमीन। जैसे नौकरी के साथ हर वर्ष में बोनस मिलता है ना, तो बोनस तो मुफ्त में मिलता है। आप समझिए, चीज को समझिएगा कि जैसे कि आपको मैं कहूं कि भैया आपको नौकरी चाहिए कि बोनस चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? नौकरी, क्योंकि बोनस तो मिल जाएगा। ओके। लेकिन जब प्रभु में लोग होते हैं तो यहाँ किसी को कहे कि आपको परमेश्वर चाहिए कि आशीष, तो वो कहेंगे आशीष। आपको परमेश्वर चाहिए कि चंगाई, वो कहेंगे चंगाई। ठीक है ना? तो यहाँ वो बोनस लेना चाहते, चंगाई मिल गई, घर बैठ जाएंगे, आशीष मिल गई, बस उस जिंदगी जिएंगे। जब नौकरी मिल जाएगी तो वो तुम्हें जब तक 60 वर्ष तक रहता है ना, तब तक तुम्हें नौकरी रहेगी, और उसके बाद तुमको पेंशन मिलेगी, और बोनस तो बीच बीच में मिलता ही रहेगा। नौकरी को पालो, पेंशन भी मिलेगी और बोनस भी मिलता रहेगा हर वर्ष। लेकिन मसीह में आकर के लोगों को क्या रहता? हमको बोनस दे दो। समझ पा रहे? दिमाग की बत्ती चल रही है ना? है ना? यहाँ आकर के तो जैसे हम वहां नौकरी चाहते हैं, वैसे यहाँ भी हम कहें प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा खुदा है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे समीप आया हूँ, तू मुझे आशीष दे, चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। और जब हम ऐसा कहेंगे, निश्चय ही, हालेलुया, ना तो वो छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, और घोषणा करते रहिएगा अपने लिए कि अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। मैं परमेश्वर की आंख की पुतली हूँ, मैं उसकी आंख की पुतली हूँ। जो मुझे छूता, मुझे नहीं, वो मेरे बाप को, मेरे परमेश्वर को, यहोवा को छूता है। किसी की औकात है छूने की? छू करके दिखाओ। छू करके दिखाओ। आमीन। तूने मेरे सताने वालों के लिए मेरे लिए मेज बिछाई है। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे बेटे बैठ जा, जूस पी, जो तेरी पसंद की है। ओहो तुझे मैंगो पसंद है, चल मैंगो खा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? या तो रोना शुरू कर दो। अब क्या करें, पर समझ में नहीं आ रहा, अब तो थोड़ी मुश्किल हो गई, अब क्या करें, हाय अब तो ये हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया।
हाँ, मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी पर ठहरेंगी नहीं, और वो इसलिए आएंगी ताकि तुमको मजबूत बना सके। इस विषय पे मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की। प्रभु ने कहा मेरी सामर्थ निर्बलता में, कमजोरी में सिद्ध होती है। इस कारण पौलुस कह रहा है, इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। तो निर्बल, हम उपवास निर्बल हो रहे, निर्बल नहीं हो रहे, शरीर तो बन जाएगा, आत्मा को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही आत्मा से बात कर सकती है, आत्मा ही पवित्र आत्मा से बात कर सकती है। हालेलुया। हम बढ़े, तुम 100 गुना आशीष आपकी है, आप बरकत पाए हुए हैं। और 2 लोक के फाटक तुझ पर प्रबल, मुझ पर प्रबल। हालेलुया। बोलते, घोषणा करते रहिएगा, चलते उठते बैठते। और जिस गीत को आप गा रहे थे, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, लाचारी मेरा हिस्सा नहीं, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं। हालेलुया। कोई भी गड़बड़ी का आत्मा, कोई टोना मेरा हिस्सा नहीं, कोई टोटका मेरा हिस्सा नहीं, कोई भी गड़बड़ी का आत्मा, किसी ने बाल काटे, कपड़ा काटा, या किसी ने शमशान घाट की राख लाई और वैसा कुछ करना चाह रहे, वो मेरा हिस्सा नहीं। कोई भी अंधकार की शक्ति जो मसीह यीशु की तरफ से मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। यीशु मसीह के नाम से उसको हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि मेरा हिस्सा है मेरा यीशु मसीह, और मैं उसके खून से धुला हूँ, उसके खून से धुली हुई हूँ, उसकी रूह से मैंने जन्म लिया है, और मैं नई सृष्टि हूँ। इसलिए खुदा का हाथ मुझ पर है, और वो मुझे उठा करके लेकर के चलता है। वही कहता है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, और ना उसके कान ऐसे भारी हो गए हैं कि वो प्रार्थना को, तुम्हारी विनती को ना सुन सके। इसीलिए दाऊद कह रहा, सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। और यदि वही हमारे पक्ष में है, यदि वही मेरे पक्ष में, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु राजा में आपका धन्यवाद देता हूं सब बातों के लिए, आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, जितने भवन में, इन सबों के लिए मैं घोषणा करता आशीष की प्रभु जी खुदावन, कि ये तेरी संतान है परमेश्वर, और ये विजयी है, जीत चुके हैं परमेश्वर। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं सबों के लिए प्रभु जी, ये जीते हुए हैं, ये विजयी हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन जो इस समय बने हुए हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। खुदावन इन सबों को आशीष दे, और बुराई से बचा, किसी परीक्षा में पड़ने न दे, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा कर। और प्रभु, आप मुझे क्या जरूरत कहने का, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके प्रति जो ईमानदार है, आप उससे कई बढ़कर उनके लिए ईमानदार है, और ये आशीषित है। तन में, मन में, धन में, परिवार में, जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, जहां तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा, तेरे काम सफल होंगे। और जहां तू रहेगा ना कोई बांझ होगी, ना किसी का घर भी गिरेगा। मैंने तुझे आशीष दी है, मैंने तुझे कहा है तेरा मन कच्चा ना हो, यावान अत्यधिक दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा तेरे संग था, हूँ और रहूंगा। बस इतना हो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। खुदावन सबको आशीष दे चुके आप, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जाने में कोई गलती हुई क्षमा करें, अपनी योजनाओं को सबों के जीवन से पूरा करें। धन्यवाद। सब बातों के लिए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।